اللہ اللہ۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर की दुनिया 01। आज मैं आपको 20 अहम बातें कुरान पाक के बारे में बताऊंगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज हम इस किताब के बारे में बात करेंगे जिसको मुसलमान रोज़ाना नमाज में, घर में, मदरसे में देखकर या बगैर देखे याद करके पढ़ते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसमें लिखी हुई बातों पर 100% ईमान रखते हैं और यकीन रखते हैं कि इस पर अमल करने वाला जन्नत का हकदार है और इससे मुंह फेरने वाला गुनाहगार है। तो चलिए 20 अहम बातें कुरान के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुरान अल्लाह ताला की किताब है। कुरान अल्लाह ताला की किताब है और इसमें अल्लाह के हुक्म लिखे हुए हैं और अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदे इसको पढ़े और उसमें बताए गए तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। दूसरा है कुरान लफ्ज़ का मतलब है पढ़ी जाने वाली किताब। किसी भी किताब का जो टाइटल हो उसका कोई ना कोई मतलब होता है, तो उसी ही यहाँ टाइटल कुरान है और कुरान पाक का मतलब ये है कि हमेशा पढ़ी जाने वाली किताब। कोई भी किताब जब पढ़ ली जाती है तो उसे किनारे रख दिया जाता है, लेकिन ये किताब ऐसी है जिसका पढ़ना कभी ख़त्म नहीं होता, बल्कि एक बार मुकम्मल कर लेने के बाद भी फिर से शुरू हो जाती है और ये क़यामत तक पढ़ते रहेंगे लोग। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान पाक दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान को कई नामों से जाना जाता है। ये किताब सिर्फ कुरान के नाम से ही नहीं बल्कि कई नामों से मशहूर है, जैसे अल किताब, अल फुरकान, अंत तंजील, अज जिक्र, अन नूर, अल हुदा और कुछ और भी। इस किताब पर बहुत रिसर्च हुई है। कुरान पर सबसे ज़्यादा रिसर्च किया गया है और हमें साइंस के हर क्षेत्र की जानकारी मिलती है। कुरान आखिरी नबी में नाजिल हुआ। कुरान पाक आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और आपकी ज़िम्मेदारी थी कि कुरान पर पैगाम को हर शख्स तक पहुंचाया जाए। कुरान रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ और इसके बारे में खुद अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है कि हमने इस कुरान को रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल किया है। कुरान पाक में 30 पारे हैं। अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब कुरान में 540 रुकू है। कुरान करीम में 6236 आयतें मौजूद है। आयतों से मिलकर रुकू बने हैं और रुकू से मिलकर पारे बने हैं और फिर 30 पारों से मिलकर पूरा कुरान बना है। कुरान पाक में 14 आयतें ऐसी हैं जिनको पढ़ने के बाद सजदा करना वाजिब होता है और सजदा ना करने वाला गुनाहगार होता है। इसमें कुछ सूरतें मक्की और कुछ मदनी हैं। जो आयतें या सूरतें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत से पहले मक्का में उतारी वो मक्की है और जो सूरतें हिजरत के बाद मदीने में उतारी वो मदनी है। सबसे पहले आयत इकरा बिस्मिल रब्बिका अल्लज़ी नाजिल हुई, जो कि 30वें पारे में सूरह अलख में है और ये उस वक्त नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे। कुरान पाक की
नाजिल होने वाली सबसे आखिरी आयत सूरा बकरा की। मुकम्मल कुरान पाक 23 सालों में नाजिल हुआ। सबसे बड़ी सूरा सूरा बकरा है, जिसमें 246 आयतें हैं। ये आयतें पारे में शुरू होकर तीसरे पारे में ख़त्म होती है और तकरीबन ढाई पारे की है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा कौसर है और इसमें सिर्फ 3 आयतें हैं और ये 30वें पारे में है। कुरान की सूरा सूरा इखलास को एक तिहाई कुरान के नाम से जाना जाता है, यानी इस सूरा को पढ़ने पर एक तिहाई कुरान का सवाब मिलता है। सूरा अल काफिरून को एक चौथाई कुरान के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस सूरा को पढ़ने पर एक चौथाई कुरान का सवाब मिलता है। कुरान शरीफ में अब तक किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई है, बल्कि इस मुकद्दस किताब का हफ्स उसी हालत में है जिस हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए छोड़कर गए थे। इस किताब में कोई तब्दीली हो भी नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ने खुद ही इसकी हिफाजत का वादा किया है। तो नाजरीन, ये रही 20 अहम बातें कुरान पाक के बारे में। तो नाजरीन, ये रहे 20 अहम बातें कुरान पाक के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ सदका खैर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीलॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।